टिकट नहीं है, टिकट दिखाओ प्लीज। शहर जा रही हो? नहीं, मैं राजनगर जा रही हूँ। राजनगर का किराया $20 है। तेरे पास पूरे नहीं है। तेरी माँ कहाँ है? मेरी मम्मी यहाँ नहीं है। तो फिर कैसे सफर करेगी? अब उतर जा। मैडम, पहले मुझे ओकवन जाने दीजिए। मैं अपने पापा को ढूंढने जा रही हूँ। बकवास बंद कर। पैसे नहीं तो सफर नहीं। उतर। मैडम, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मेरे पापा राजनगर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो जरूर पैसे देंगे। सबसे अमीर आदमी? तेरे पापा कौन है? मेरे पापा ईथन स्टर्लिंग हैं। ईथन स्टर्लिंग, राजनगर का सबसे अमीर आदमी तेरे पापा हैं? बच्ची, राजनगर में किसी से भी पूछ ले, कौन नहीं चाहेगा उन्हें पापा बुलाना? कितना छोटा झूठा है। मैं झूठ नहीं बोल रही। ईथन स्टर्लिंग सच में मेरे पापा हैं। चलो इससे उतारो, सबका समय बर्बाद मत करो। भाग छोटे झूठे। पापा मत जाइए, मेरा इंतजार कीजिए। मम्मी, मियाँ बेकार है, पापा नहीं मिले। मिया, तू पहले भाग। मम्मी कल तुझे ढूंढ लेंगी। अगर मम्मी ना मिले तो अपने पापा को ढूंढ लेना। वो तेरे पापा हैं। उनका नाम ईथन स्टर्लिंग है। मियाँ मत रो, बहादुर बन। तुझे पापा को ढूंढना है। मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं उन्हें बचाने के लिए। वो पापा है। पापा पापा पापा। ईथन, बसंत के बाद तुम 30 के हो जाओगे। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम उन कागजों को घूरना बंद करके औरतों को देख सकते हो? मुझे औरतों में दिलचस्पी नहीं है। तो मेरे लिए एक बच्चा लाओ। 1 साल काफी है एक बनाने के लिए। मिस्टर स्टर्लिंग, मैडम स्टर्लिंग, एक बच्ची है जो हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही है और कुछ चिल्ला रही है। ये बच्ची बिल्कुल ईथन जैसी दिखती है। गाड़ी रोको। पापा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। बच्चे को मत डराइए। ये बच्ची बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे आप छोटे थे, बिल्कुल एक जैसी। शायद वह आपकी बेटी है। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? प्यारी, दादी को बताओ, तुम्हें तुम्हारे पापा को ढूंढने किसने कहा? मम्मी ने आने को कहा। मेरी मम्मी का नाम क्लारा डेविस है। पापा, मम्मी ने ये तुम्हें देने को कहा। पापा प्लीज जाओ और मम्मी को बचाओ। मम्मी को बेचा जा रहा है। वही है। क्लारा डेविस, क्लारा डेविस, यह लो पिछले महीने का वेतन, 600 रुपए। बढ़िया, बस एक और महीना मैं फीस चुका पाऊंगी। मेरी चाची के पास कोई कारण नहीं होगा मुझे स्कूल छुड़वाने और शादी करने के लिए। धन्यवाद मैनेजर। क्लारा, तुम बहुत खूबसूरत हो। बेकार है कि तुम सिर्फ 600 रुपए कमाती हो। चलो, मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता दिखाता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि एक रात में तुम कम से कम इतना कमाओगी। 1000 रुपए। 10,000 रुपए। अगर तुम बस उस कमरे में जाओ तो तुम्हें 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अगर तुम्हें मिस्टर स्टर्लिंग चुन ले तो बड़ी छलांग होगी। 10,000 तो छोड़ो, 10 लाख रुपए भी जेब खर्च है। तो तुम क्या कहती हो? तुम कॉलेज की फीस को लेकर चिंतित हो, है ना? क्यों ना एक मौका ले लो। शुक्रिया मैनेजर, लेकिन मैं बस चाहती हूँ अपने पैसे खुद कमाना। अब मैं काम पर जाऊंगी। बेगुनाह बन रही हो हुआ? मैं जाकर देखता हूँ कि मिस्टर स्टर्लिंग चयन में क्या कर रहे हैं। तुम सब निकल जाओ। मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर स्टर्लिंग, वो 5 औरतें बहुत ध्यान से चुनी गई थीं मैडम स्टर्लिंग ने। क्या आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं? साधारण औरतें। शराब भिजवाओ। हाँ, मैं अभी किसी से आपके लिए शराब मंगवाता हूँ। क्लारा, मिस्टर स्टर्लिंग को शराब चाहिए। जल्दी से उन्हें ले जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ।
मैडम बहुत देर से चुन रही थीं और उन्होंने हर तरह की औरतें रखी हैं सिवाय इस बेगुनाह किस्म के। शायद वह सच में उनकी पसंद की हो। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हारा नाम क्या है? मैं क्लारा डेविस हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग, कृपया मुझे जाने दीजिए। अजीब है, यह औरत मेरी बाहों में है लेकिन मुझे बिल्कुल घृणा नहीं हो रही, जरा भी घिन नहीं। क्लारा, ठीक है, आज रात यहीं रुको। तुम मुझे जाने दो, मैं सिर्फ शराब पहुंचाने आई हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। मेरे साथ नखरे मत करो, आराम करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ बोलो, तुम कितना चाहती हो? मैंने कहा आप गलत हैं। मैं सच में ऐसी नहीं हूँ। नाटक बंद करो, बताओ कितना चाहती हो। यह विरासत का पेंडेंट ले जाओ स्टर्लिंग परिवार के पास। मिस्टर ब्रुक्स तुम्हें पैसे देंगे। भले ही मैं कंगाल हो जाऊं, मैं आपके गंदे पैसे नहीं लूंगी। वह औरत मेरी पीठ पीछे मेरी अनुमति के बिना और मेरा बच्चा पैदा कर लिया। तुम्हारी माँ कहाँ है? बड़ी चाची मम्मी की शादी किसी से करवाने की कोशिश कर रही है, किसी बूढ़े आदमी से। पापा जल्दी करो और मम्मी को बचाओ। प्यारी, अस्पताल। मम्मी, मम्मी को बचाओ। तुरंत पितृत्व परीक्षण का प्रबंध करो और अभी पता लगाओ कि क्लारा कहाँ है। निया, तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम सुरक्षित हो? क्या तुम्हें पापा मिल गए? क्लारा, क्विन परिवार की गाड़ी आ गई है। चलो शादी की गाड़ी में बैठ जाओ। इसके बारे में सोचो भी मत। वह बूढ़ा आदमी 8 बार तलाक ले चुका है और 3-4 पत्नियों को दफना चुका है। मैं उससे शादी करने से मर जाऊंगी। प्रिय, हद मत करो। क्विन परिवार का दहेज मेरे खाते में पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो हमारे टोबी को बीवी कैसे मिलेगी? तुम उससे शादी करोगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। इसे बांध दो, इसे गाड़ी में डाल दो। भले ही आज मर जाए, वह मरेगी क्विन परिवार के बिस्तर पर। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ईथन, आकर मुझे बचाओ। यह बच्ची बहुत मुश्किलों से गुजरी होगी। मुझे हैरानी है, क्या वह सच में मेरी पोती है? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता वह रूबी से बहुत मिलती है? मिस्टर स्टर्लिंग, मैडम स्टर्लिंग, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। वाह, सच में मेरी बेटी है। बहुत अच्छा, मेरी परपोती है। लेकिन आखिर बच्ची की माँ कौन है? तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? वह गोल्ड डिगर। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड डिगर? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें तुरंत होटल जाकर जांच करनी चाहिए। पता लगाओ कि क्या हुआ था 6 साल पहले। हाँ। दादी, इसकी क्या जरूरत है? ईथन, ध्यान से सोचो। अगर वह सच में गोल्ड डिगर होती तो वह गर्भवती होकर तुमसे पैसे मांगने आ सकती थी या तुमसे शादी भी कर सकती थी। वह अकेले बच्ची को क्यों पालती और इतने सालों तक संघर्ष करती? और मेरी छोटी परपोती इतनी छोटी उम्र में जानती है अपनी माँ को बचाने के लिए किसी को ढूंढना। बस इसी वजह से मुझे विश्वास नहीं होता कि क्लारा डेविस एक ऐसी औरत है जिसे सिर्फ पैसे की परवाह है। मियाँ बहुत दयालु है, जरूर उसकी माँ ने उसे अच्छे से पाला होगा। मम्मी, मेरी मम्मी को बचाओ। अच्छी बनो,
मेरी बच्ची, परदादी जरूर तुम्हारी माँ को बचाएगी। बिना माँ का बच्चा हवा में तिनके की तरह होता है। ईथन, बच्ची की खातिर तुम्हें पूरी तरह जांच करनी चाहिए कोई फैसला लेने से पहले। मिस्टर स्टर्लिंग, मैंने सब कुछ जांच लिया है। क्लारा डेविस, वह महिला नहीं है जिसे मैडम स्टर्लिंग ने व्यवस्था की थी। तो फिर वह उस समय अंदर क्यों आई? वह आपको वाइन देने आई थी। मैंने कहा था तुम गलत थे। मैं सच में ऐसी औरत नहीं हूँ। तो उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। तो यह गलतफहमी थी। तुमने एक मासूम लड़की को मेरी व्यवस्था वाली औरत समझ लिया और उसका फायदा उठाया, और तुमने जिम्मेदारी भी नहीं ली। तुम बदमाश, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्लारा को लेने क्यों नहीं जा रहे? अगर क्लारा को कुछ भी बुरा हुआ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। में 2022 के बाद केस करते होता है कि आपने तुम हो गए करते होता। गाड़ी तैयार करो। मैंने उसे सचमुच गलत समझा था। मैं उसे यहाँ लाई हूँ, बहुत मेहनत लगी। तुम्हें $4000 एग्जिट फीस के लिए और देने होंगे। पैसा कोई समस्या नहीं है, असली चीज तो लड़की है। मुझसे झूठ मत बोलो, वह अभी भी कुंवारी है ना? बिल्कुल नहीं, मेरा पहले से एक बच्चा है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरा एक बच्चा है। भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ दहेज वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रिय, तुम क्या बात कर रही हो? मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मेरे बच्चे के पिता स्टर्लिंग समूह के सीईओ हैं, ईथन स्टर्लिंग। वह किसी भी पल मुझे बचाने आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ईथन स्टर्लिंग, वह बहुत बड़ा आदमी है। तुम्हें लगता है तुम उसके बच्चे की माँ बनने लायक हो? किसे पता वह बच्चा किसके साथ किया? तुम अब भी सपने देख रही हो। मिस्टर क्विन, आपने $40,000 खर्च किए एक पागल औरत पर। प्रिय, मैंने $40,000 उड़ाए एक कुंवारी पर, और तुम जैसी वेश्या मिली। मिस्टर क्विन, हालांकि इस लड़की का एक बच्चा है, उसने सालों से किसी पुरुष को नहीं छुआ। वह बिल्कुल कुंवारी जैसी होगी। अगर यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो। ठीक है, मेरी बदकिस्मती। पहले तुझसे सो लेता हूँ। मुझे मत छुआ, यह कानून के खिलाफ है। कानून? तुम मेरी हो, मैंने तुम्हें खरीदा है। मैं जो कहूँ वही कानून है। हट जाओ। हिम्मत है मुझे गाली देने की? प्रिय, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मम्मी, मैं पापा को बचाने ले आती हूँ। ईथन, आओ मुझे बचाओ प्लीज। क्लारा, यह किसने किया? यह किसने किया? उसने? तुम कौन हो? तुम्हें क्या? अंधा है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर स्टर्लिंग का अपमान करने की? मिस्टर स्टर्लिंग, तुझे लगता है तू ईथन स्टर्लिंग है? मुसीबत ढूंढ रहा है। टोबी, मुझे जाने दो। क्लारा, तू तो बड़ी प्यारी है। बेवकूफ मत बन। दूसरे मर्दों के साथ घूमती है और तू यहाँ आने की हिम्मत करती है। क्या अच्छी जिंदगी से उब गई है? तूने क्लारा के लिए यह सब किया? हाँ, मैंने किया। तो क्या? वह एक नाजायज बच्चे की माँ है, बस खराब माल है। उसकी किस्मत अच्छी है कि कोई उससे शादी करने को तैयार है। अभी उसे नीचे रखो, वरना $40,000 की दहेज वापस करो। वरना $40,000 की दहेज वापस करो। तेरी नजर में क्लारा सिर्फ पैसे कमाने का साधन है। क्लारा सिर्फ पैसे कमाने का साधन है। और क्या? उसके न माँ बाप हैं, न भाई बहन, और उसने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया। वह सालों से मेरे लिए बोझ रही है। मैं तो बस अपना ब्याज ले रही हूँ। तो क्या? खुद ही मुसीबत मोल ली है। उन्हें बाहर निकालो। क्लारा की पीड़ा के लिए मैं उन्हें 100 गुना चुकाऊंगा। हाँ, मुझे बख्श दो। क्लारा, तेरे खिलौने लड़के ने अभी मुझे मारा। बस रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ईथन, सच में तुम ही हो। मैं हूँ, डरो मत, और मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ।
मैं कहाँ हूँ? जाग गई? तुम जाग गई हो? ईथन, मिया कहाँ है? क्या तुमने उसे पहले ही देख लिया? वह अब कहाँ है? शांत रहो। मियाँ बगल के कमरे में है और मेरी दादी उसकी देखभाल कर रही हैं। मिया भी अस्पताल में है। उसे क्या हुआ? चिंता मत करो, मियाँ ठीक है और सो रही है। लेकिन तुम्हारी बात करें, डॉक्टर ने कहा तुम्हें हल्का कंकशन हुआ है, इसलिए पहले आराम करो और आज रात हम साथ में अपनी बेटी से मिलने जाएंगे। बेटी? हाँ, हमारी बेटी। मिस्टर स्टर्लिंग, आपने सच में तब गलती की थी, क्योंकि वह सच में मैं नहीं थी। माफ करना, वह मेरी गलती थी और तुम छुट्टी होते ही हम तुरंत शादी का लाइसेंस ले लेंगे। नहीं, मैं आपको शादी के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ। मैं बस आपको बताना चाहती हूँ मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। आपने सच में मुझे गलत समझा। मुझे पता है। मैं बस चाहता हूँ आपका और बच्चे का ख्याल रखना। चिंता मत करो, मैं आपको वह सब दूंगा जो आपके लायक है। ईथन, आप जिम्मेदारी के कारण मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक ही दुनिया से नहीं हैं। मम्मी, मिया, मम्मी बहुत बेकार है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। रोना मत मम्मी। मियाँ अब बड़ी हो गई है, अब मैं मम्मी की रक्षा कर सकती हूँ। पर दादी कहती है मियाँ सबसे बहादुर है और सबसे होशियार है। पर दादी? मियाँ सही कह रही है, हमारी मियाँ सबसे अच्छी है। मैडम स्टर्लिंग? मुझे मैडम स्टर्लिंग क्यों बुलाती हो? मुझे दादी बुलाओ। तू तो बड़ा नटखट है। इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक क्लारा को क्यों नहीं मनाया? क्लारा, मुझे पता है पहले क्या हुआ था। हम स्टर्लिंग परिवार ने तुम्हारे और मियाँ के साथ गलत किया है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, अब से तुम और मियाँ को कोई तकलीफ नहीं होगी। स्टर्लिंग परिवार तुम्हारी भरपाई करेगा, है ना ईथन? हाँ, मम्मी, मुझे पापा चाहिए। किंडरगार्टन के बच्चे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे मुझे जंगली बच्चा कहते हैं, बाप का दयनीय हारा हुआ। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पापा हैं। हमारी मियाँ कोई दयनीय हारा हुआ नहीं है। मियाँ स्टर्लिंग परिवार की छोटी राजकुमारी है और परदादी की जान। मियाँ स्टर्लिंग परिवार की छोटी राजकुमारी है। क्लारा, मुझे एक मौका दो तुम्हारी भरपाई करने का, ठीक? वापसी पर स्वागत है मिसेज स्टर्लिंग और छोटी मिया। मम्मी, पापा का घर बहुत बड़ा और सुंदर है। अब से यह तुम्हारा भी घर है। चलो घर चलें। तुम आखिरकार वापस आ गए। लाइसेंस मिल गया? हाँ, मिल गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब से हम सच में एक परिवार हैं। चलो क्लारा, घर चलें। मिया, परदादी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार रखे हैं। मिया, देखो परदादी ने तुम्हारे लिए क्या चुना है। छोटे कपड़े और जेवर, क्या तुम्हें पसंद हैं? धन्यवाद परदादी, मुझे बहुत पसंद है। जब तक तुम्हें पसंद है मिया, बाद में परदादी तुम्हें और भी अच्छे कपड़े दिलाएगी। मिया को इतना प्यार मिलता है, यह बहुत अच्छा है। वह मुझसे ज्यादा खुश रहेगी। सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए भी एक उपहार तैयार किया है। मेरे पास भी एक तोहफा है। बेशक, सब ऊपर ले आइए। यह बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, ईथन ने पहले ही व्यवस्था कर ली है एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर तुम्हारे लिए कुछ 100 कपड़े बनाने की। मैडम स्टर्लिंग, मिसेज स्टर्लिंग के कपड़े और आभूषण, उन्हें कहाँ भेजा जाए? ईथन के कमरे में। बिल्कुल, क्लारा ईथन के साथ एक कमरा शेयर करेगी। एक कमरा शेयर करें? बेशक। तुम अभी अभी अस्पताल से निकली हो, तुम अब भी कमजोर हो। रात में अगर तुम्हें पानी का गिलास या कुछ चाहिए तो ईथन को तुम्हारी देखभाल करने दो। लेकिन हाँ, तो मैं क्लारा को तुम्हारे हवाले करती हूँ। सावधान। सॉरी। आराम करो, बैठ जाओ। उस रात के बाद से
मैं इतने करीब नहीं आई किसी आदमी के। अगर ईथन ऐसा डिमांड करे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें और आराम चाहिए। तो आज रात जल्दी सो जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता। मुझे पीरियड चल रहा है। चिंता मत करो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस चाहता हूं कि तुम थोड़ा आराम करो और जल्दी अच्छा महसूस करो। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। क्लारा, तुम क्या सोच रही हो? वो वक्त सिर्फ एक दुर्घटना था। ईथन जैसा आदमी तुम जैसी किसी को कभी नहीं चुनेगा। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, एक सपने जैसा लगता है। मैंने वास्तव में ईथन स्टर्लिंग से शादी कर ली। अचानक मुझे बहुत भूख लगी है। सोचो तो, मिसेज स्टर्लिंग वास्तव में भाग्यशाली हैं। उसे मिस्टर स्टर्लिंग से शादी करने का मौका मिला। वह गट्टर से उठकर सितारों तक पहुंच गई। मिसेज स्टर्लिंग, हाँ, वह सिर्फ एक कुतिया है जो उसके बिस्तर में घुस गई। वह बस किस्मत से बच्चा पैदा कर बैठी। बिल्कुल एक गांव की लड़की जैसी वह वास्तव में सोचती है कि वह कुछ खास है। लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग सिर्फ डरे हुए हैं कि उसका बच्चा बिना माँ के ढल नहीं पाएगा। वह उसे अंततः छोड़ देगा और एक सही सोशलाइट से शादी करेगा। भूल जाओ, मैं अभी स्टर्लिंग घर आई हूँ। शांति बनाए रखना बेहतर है। अपनी आवाज नीची रखिए। किसी को सुनने मत दो। बस मामले में मैं मिसेज स्टर्लिंग। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे थोड़ी भूख लगी है। मुझे बस कुछ खाना चाहिए। स्टर्लिंग, घर के अपने नियम हैं। समय देखिए, इस समय खाना नहीं है। मुझे माफ करें, मुझे उस नियम के बारे में पता नहीं था। परेशान करने के लिए माफ कीजिए। बेशर्म घर तोड़ने वाली। वह सोचती है कि वह बहुत कुछ है। कब से एक नौकर तय करता है स्टर्लिंग परिवार के नियम। ईथन, मिस्टर स्टर्लिंग, मेरा मतलब वो नहीं था। तू बहस करने की हिम्मत करती है? माफ कीजिए मिस्टर स्टर्लिंग, मुझसे गलती हुई। तुझे किससे माफी मांगनी चाहिए? तुझे पता नहीं? पता है। मिसेज स्टर्लिंग, मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। कृपया दया करें, मुझे एक और मौका दें। नरम मत बनो। उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की। उसे कीमत चुकानी होगी। पहरेदार, मिस्टर स्टर्लिंग, सभी नौकरों को बुलाइए। उन्हें तुरंत लिविंग रूम में इकट्ठा करें। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। तुम क्लारा को डांटने की हिम्मत कैसे करते हो? अपने चेहरे पर तमाचा मार। यह मेरी गलती है। मेरी जबान खराब है। माफ करें। तूने मिसेज स्टर्लिंग का अपमान किया। तुझे सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसे स्टर्लिंग एस्टेट से बाहर निकाल दीजिए। उसे दोबारा राजनगर में आने की इजाजत नहीं है। जी मैडम स्टर्लिंग। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। मिस्टर स्टर्लिंग, अगर किसी ने फिर से मिसेज स्टर्लिंग का अपमान करने की हिम्मत की तो उसका अंजाम उससे 10 गुना बुरा होगा। जी मिस्टर स्टर्लिंग। मेरे लिए खड़े होने के लिए शुक्रिया। यह तो सही बात है, तुम स्टर्लिंग परिवार की मालकिन हो। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो वह स्टर्लिंग परिवार का दुश्मन बन जाएगा। ईथन सही कह रहा है। अगर कोई और इतना बेवकूफ है कि तुमसे पंगा ले तो तुम जोर से जवाब देना। ईथन और मैं तुम्हारे साथ हैं। हम ओह, मैं बातों में इतनी खो गई थी। मैं पूरी तरह भूल गई कि तू भूखी थी। यहीं रुक, मैं खाना बनाती हूँ। मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, मैं संभाल लूंगी। दादी से मत झिझक। तू बस खाने का इंतजार कर। मेरी मदद कर। अपनी पत्नी के लिए खाना बनाना सीख। ठीक है।
क्या देख रही है? तू ऐसे कर रही है जैसे दिनों से खाया नहीं है। आप दोनों ने खाना बना लिया? तुझे किचन साफ करना नहीं आता? दो बेकार लड़कियां। और तुझे लगता है कि तू मेज पर बैठने की हकदार है। टोबी और ले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई मेरे लिए खाना बनाएगा, लेकिन स्टर्लिंग परिवार और मैं अलग अलग दुनिया से हैं। क्या मैं सच में हकदार हूँ इतनी दयालुता की? क्लारा, आज रात इसी से काम चला ले। कल हम बैंगनी विहार चलेंगे एक दावत के लिए। बैंगनी विहार? वह पूरे राजनगर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। मैंने सुना है वहाँ एक भोजन कम से कम $1 लाख का होता है। 1 लाख? वह तो मामूली रकम है। अगर $10 लाख भी हो, जब तक तुझे पसंद है, दादी तुझे हर रोज वहां ले जाएगी। कितना शानदार! मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सच में बैंगनी विहार में खाना खा रही हूँ। यह कुछ है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मी, क्या परदादी और पापा हमारा अंदर इंतजार कर रहे हैं? हाँ, परदादी ने कहा था वह और पापा पहले सब तैयार कर लेंगे। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, उन्हें इंतजार मत कराओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिस्टर स्टर्लिंग खुद अपने पूरे परिवार को लेकर आज यहाँ खाने आए हैं। क्या सम्मान की बात है। आखिरकार यह जगह राजनगर का सबसे अच्छा होटल है। तो मुझे लगता है मैं सबसे बड़े परिवार से जुड़ गई हूँ। शायद मैं ईथन स्टर्लिंग से भी मिल पाऊँ। वे आ गए। क्लारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लोई, तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ खाने आई हूँ। तू यहाँ खाने? क्लारा, यह बैंगनी विहार है, राजनगर का सबसे बेहतरीन होटल। तुम जैसी कंगाल हारी हुई इसे खरीद सकती है। इतनी स्नोब मत बनो, मैं सच में यहाँ खाने आई हूँ। तू मुझे स्नोब बुला रही है? चलो चलो, मैं आप सबको मिलवाती हूँ। यह मेरी कॉलेज की सहपाठी है, पूरे स्कूल की सबसे गरीब छात्रा। वह प्रेग्नेंट हो गई और स्कूल छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है उस जैसी कोई खाने का खर्च उठा सकती है यहाँ बैंगनी विहार में? वह अपने आप को क्या समझती है? हमारी एक टेबल की कीमत कम से कम $1 लाख है। उस जैसी कंगाल हारी हुई शायद इकट्ठा भी नहीं कर सकती $100। गरीब ही नहीं बल्कि ढोंगी भी। बस उसे देखो, नकली डिजाइनर ब्रांड पहने हुए। साफ है, डॉलर स्टोर का कचरा। यहाँ से निकल जा। मुझे मेजबानी करनी है स्टर्लिंग समूह के सीईओ और उनकी पत्नी की। रास्ते में मत आओ। मैं वह हूँ जिसकी तुम मेजबानी कर रहे हो। मैं मिसेज स्टर्लिंग हूँ। मैं मिसेज स्टर्लिंग हूँ। तूने क्या कहा? तू मिसेज स्टर्लिंग है? हाँ, सही कहा। क्लारा डेविस, क्या तू इतनी बेचैन है कि एक अमीर की पत्नी बनने के लिए? स्टर्लिंग समूह का सीईओ कोई ऐसा नहीं है जिसे तू अपना पति बता सके। यह हास्यास्पद है। एक देहाती कचरा अपने आप को मिसेज स्टर्लिंग कहने की हिम्मत करती है। अगर मिस्टर स्टर्लिंग को पता चला, वह उसके मुंह पर थप्पड़ मारेगा। मिसेज स्टर्लिंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की अपने उस बेवकूफ देहाती चेहरे के साथ? भले ही वह स्टर्लिंग्स के यहाँ टॉयलेट साफ करने वाली नौकरानी बनने गई होती, तब भी वे उसे नहीं रखते। मेरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो। जो मेरी माँ ने कहा वह सच है। मेरे पापा ईथन स्टर्लिंग है। हम यहाँ खाने आए हैं बस। मच्छी सिर से सड़ती है। इतनी छोटी उम्र में गलत बातें क्यों सीख रही हो? तूने झूठ बोलना अपनी माँ से सीखा है। तू भी वैसी ही होगी। तूने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुझे सिर्फ मारूंगी ही नहीं, बल्कि ईथन को बुलाकर तुझे सबक सिखाऊंगी, अंधी मूर्ख। उसे मुझे मारने दे। मैं देखना चाहती हूँ, क्या वह सच में ईथन को यहाँ बुला सकती है? ठीक है, बस देख लेना। हेलो, ईथन, कॉल वाकई लग गया। क्या होगा अगर वह सच कह रही थी? तुम्हें सच में नहीं लगता कि वह सच में कॉल कर रही है मिस्टर स्टर्लिंग को? मैं पहले से ही यहाँ हूँ। क्लारा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? लोई, हिम्मत मत कर मेरी मम्मी को परेशान करने की। चले जाओ।
मिया, मम्मी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। आप मिसेज स्टर्लिंग हैं। आपको कौन परेशान करने की हिम्मत करेगा? वे स्टर्लिंग परिवार के दुश्मन बन जाएंगे। क्लारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें मारा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? कोई इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। यह मेरा इलाका है, तुम बस एक भिखारी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अकड़ दिखाने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ईथन, जल्दी आओ। मैनेजर, गेट पर एक लग्जरी कार है, जरूर मिस्टर स्टर्लिंग होंगे। तुम लकी हो, बाद में तुमसे निपटूंगी। जल्दी इस भिखारिन को ले जाओ और इसे पीछे धकेल दो। मिस्टर स्टर्लिंग को यह गंदगी न दिखने दो। हट जाओ, चुपचाप खड़े रहो। बहुत हैंडसम और अमीर भी। बुरा है कि उसने इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली, वरना हमारी मैनेजर के आकर्षण से वह उसे पटा लेती। तुम क्या बक रहे हो? आप मिस्टर स्टर्लिंग हैं ना? क्या हो रहा है? पापा, ये मम्मी को तंग कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें तंग किया? हाँ हाँ, इन्हें मेरे लिए पकड़ो। यह सब एक गलतफहमी है। हम बस क्लारा के साथ मजाक कर रहे थे। और इसके अलावा क्लारा ने पहले मुझे मारा। मेरी पत्नी का तुम्हें मारना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को परेशान करने की? तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। उन्हें पकड़ो। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत मिया, मम्मी यहाँ है। लेकिन पापा बहुत गुस्सैल और डरावने हैं, बड़ी चाची की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बच्चे को मेरे द्वारा खरीदा गया मांस देने की? ईथन, रुको। मिया डरी हुई है। सब लोग रुको। मैं इस हिसाब को चुकता करूंगा बाद में तुमसे। जारी रहेगा। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या सच में वो उस औरत की रक्षा कर रहा है? क्या उसकी बात सच हो सकती है? वो सच में मिसेज स्टर्लिंग है? हम तो बर्बाद हो गए, हम फंस गए। नहीं हो सकता। ईथन स्टर्लिंग जैसा बड़ा आदमी, उससे क्लारा डेविस में दिलचस्पी कैसे हो सकती है? ठीक है, समझ गई। डरने की क्या बात है? वो आदमी बिल्कुल मिस्टर स्टर्लिंग नहीं था। अभी खबर आई है मिस्टर स्टर्लिंग के पास जरूरी काम है, वो आज नहीं आ रहे। वो पहले वाला आदमी वो कौन था? पूछने की जरूरत है? वो क्लारा का शुगर डैडी होगा। मिया कैसी है? वो ठीक है, बस थोड़ी डरी हुई है। जागने पर ठीक हो जाएगी। यह सब मेरी गलती है। मेरे चाचा को अचानक लकवा मार गया और अस्पताल में भर्ती हुए। मैं दादी को उनसे मिलाने ले गया, तुम्हें समय पर नहीं बता पाया। क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं, और मैंने जवाब भी दिया। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं अभी वापस आता हूं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मिया उठो। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मम्मी यहाँ है। मम्मी, आज वो बुरे लोग,
उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया कि मैं पापा की बेटी हूँ। उन्होंने हमें गालियां भी दी और हमें मारा भी। क्योंकि वे बुरे हैं, कमीने और बेवकूफ। और आज पापा बस तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने हम पर सख्ती की। वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनसे डरो मत, ठीक है? पापा मियाँ से प्यार करते हैं, मियाँ पापा से नहीं डरती। मम्मी, पापा कहाँ है? मैं चाहती हूँ कि वह मेरे साथ रहे। ठीक है, अब मैं पापा को ले आती हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग, सगाई की अंगूठी का डिजाइन जो आपने ऑर्डर किया था तैयार है। डिजाइनर का कहना है वह गारंटी देता है कि यह स्टर्लिंग परिवार की भावी मालकिन को एक बड़ा सरप्राइज देगा। सगाई की अंगूठी? लेकिन हम पहले से शादीशुदा है। ईथन और किसे प्रपोज करेगा? मिस्टर स्टर्लिंग को बस डर है कि बच्चा अचानक अपनी मां को खोने के बाद एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वह उसे जरूर छोड़ देगा और एक अच्छे परिवार की सोशलाइट से शादी करेगा। रुको, क्या ईथन मुझे तलाक देने की कोशिश कर रहा है? क्लारा, मिया कैसी है? वह ठीक है। वह एक बार उठी थी, अब वह फिर से सो गई है। तुम थोड़े पीले लग रहे हो। क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? नहीं। अच्छा, मैं पहले ऑफिस वापस जा रहा हूं। मुझे आज रात तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। आज रात? ईथन, वह मुझे क्या बताना चाहता है? क्या वह मुझे जाने के लिए कहेगा? मिस्टर स्टर्लिंग, जिन लोगों ने आज मिसेज स्टर्लिंग का अपमान किया, हमने उनकी पहचान की जांच कर ली है। मुख्य सरगना क्लोई कार्टर है। बैंगनी विहार उसके पिता का है। निचले स्तर के लोगों का समूह। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को परेशान करने की? बैंगनी विहार को खरीदने के आदेश दो और 1 हफ्ते के अंदर सगाई की अंगूठी तैयार करवाओ। भोज को अगले हफ्ते पर कर दो। यह बैंगनी विहार में आयोजित किया जाएगा और सुनिश्चित करो कि क्लोई और उसके पिता को भी निमंत्रण भेजा जाए। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप जल्दी सभी को घोषणा करना चाहते हैं मिसेज स्टर्लिंग और मिस मिया की पहचान की और उस क्लोई को सबक सिखाना? जहां तक मेरी पत्नी की बात है, किसी को उसे अपमानित करने की अनुमति नहीं है। और क्या मेरे द्वारा मांगा गया हार तैयार है? जैसा आपने निर्देश दिया, आपकी विरासत का लॉकेट एक हार में बनाया गया है। सब जानते हैं, यह लॉकेट आपका प्रतीक है। अब आप इसे दे रहे हैं मिसेज स्टर्लिंग को एक भाग्यशाली तावीज के रूप में। आप सच में मिसेज स्टर्लिंग को अपने दिल में रखते हैं? वह पहले से ही मेरी पत्नी है। जो भी वह हकदार है, मैं स्वाभाविक रूप से उसे दूंगा। मिसेज स्टर्लिंग के अलावा यह पहली बार है जब मैंने देखा है आप किसी महिला की इतनी परवाह करते हैं। मेरी औरत, बेशक मैं परवाह करता हूं। बहुत देर हो गई। ईथन अभी तक वापस नहीं आया। वह आखिर मुझे क्या बताने वाला है? क्लारा, तुम वापस आ गए। ध्यान रखो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं खुद कर सकती हूँ। ईथन, तुमने कहा था कि आज रात मुझसे मिलना चाहते हो। क्या बात है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या बात है? वह विरासत का पेंडेंट। हिलना मत। इसे हमेशा पहनो, कभी मत उतारना। ईथन, तुम मुझे यह पेंडेंट फिर से क्यों दे रहे हो? इसका मतलब क्या है उसका? इन्हें ड्रेसिंग रूम में भेज दो, सावधानी से। ये ज्वेलरी $2 करोड़ से भी ज्यादा की है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई अंजाम नहीं उठा सकता। मिस्टर स्टर्लिंग, आपने इतने सारे गहने क्यों खरीदे? ये सब आज की दावत के लिए है। बिल्कुल। मिस्टर स्टर्लिंग ने एक मशहूर डिजाइनर को भी रखा है एक एंगेजमेंट रिंग बनवाने के लिए। उसकी कीमत $2 करोड़ है। सब आज के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर स्टर्लिंग राजनगर के सभी बड़े परिवारों को बुलाया है। सबको
कितना भव्य। लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही एक मिसेज स्टर्लिंग है, वह फिर से प्रपोज क्यों कर रहे हैं? जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। ठीक है। मिया, माँ तुझे कहीं और खेलने ले जाएगी। ठीक है। तो ईथन आज प्रपोज करने वाला है। बेहतर है कि मैं उसके रास्ते में ना आऊं। मिस मिया, मैडम स्टर्लिंग ने कहा उन्होंने आपके लिए एक सुंदर नई ड्रेस खरीदी है और चाहती हैं कि आप जाकर इसे पहन लें। मम्मी, मैं परदादी के पास जाना चाहती हूँ नई ड्रेस पहनने के लिए। ठीक है, मिसेज स्टर्लिंग, भोज शुरू होने वाला है, मैं आपको वहां ले चलूंगी। कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ और काम है। आप मिया को वहां ले जाइए, वह नहीं चलेगा। मिस्टर स्टर्लिंग ने कहा आपको वहां होना ही होगा। समझ गई, मैं खुद चली जाऊंगी। लगता है अब इस सपने से जागने का समय आ गया है। पापा, आप कमाल हो। असल में स्टर्लिंग को हमारे परिवार के होटल को खरीदने के लिए मनाना। अब आप तो लगभग स्टर्लिंग समूह में एक एग्जीक्यूटिव हो गए हैं। बिल्कुल। उस समय असिस्टेंट पार्कर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसने मुझसे बहुत विनम्रता से बात की। थोड़ी देर में मैं तुम्हें असिस्टेंट पार्कर से मिलवाऊंगा और बाकियों से भी। कौन मिलना चाहता है उन वेतन गुलामों से? पापा, मैं सच में मिस्टर स्टर्लिंग से मिलना चाहती हूँ। आप कोई तरीका निकाल सकते हैं? मिस्टर स्टर्लिंग बहुत बड़े आदमी हैं। मैं खुद उनसे नहीं मिला हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता कैसे निकालूं? पापा प्लीज कुछ सोचिए, जरा सोचिए। मिस्टर स्टर्लिंग जैसे अमीर आदमी के पास एक ही औरत नहीं हो सकती। अगर मैं मिस्टर स्टर्लिंग को जान लूं। सही कहा। थोड़ी देर में मैं असिस्टेंट पार्कर से कुछ सोचने को कहूंगा। क्लारा डेविस, फिर से वही? यहाँ क्यों है वह? क्या वह स्टर्लिंग परिवार में नौकरानी है? तुम उसे जानती हो? उसके कपड़े देखकर वह नौकरानी नहीं लगती। ये सब सस्ते नकली हैं और पिछले हफ्ते वायलेट टेरेस पर वही थी जो मिसेज स्टर्लिंग बनकर आई थी। तो चलो वहाँ जाते हैं। क्लारा, पिछली बार मेरे सामने तुम बार बार कह रही थी कि तुम मिसेज स्टर्लिंग हो, तो आज इन सब के सामने क्या तुम हिम्मत रखती हो अपना परिचय फिर से देने की? बकवास मत करो। वह मिसेज स्टर्लिंग कैसे हो सकती है? उसकी बिखरी हुई हालत देखो। यह कहना कि वह स्टर्लिंग परिवार की नौकरानी है पहले ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है वह सिर्फ स्टर्लिंग के यहाँ झाड़ू लगाने वाली है। हमेशा सपने देखती रहती है अमीर से शादी करने के। नौकरानी जैसी बदबू आती है जो घिनौनी है। छोड़ो, चूंकि आज इतने सारे लोग हैं मिस्टर स्टर्लिंग की दावत में, मैं तुम्हारी इज्जत बचा लेती हूँ और तुम्हें असली क्लास दिखाती हूँ। तो मेरे लिए एक केक लाओ, भूख लगी है। तुम्हारे हाथ नहीं है। मैं नौकरानी नहीं हूँ। फिर तुम क्या हो? मिस्टर स्टर्लिंग का वीआईपी मेहमान। सपने देखते रहो। अब वह केक मेरे सामने ले आओ, वरना मैं मिस्टर स्टर्लिंग से तुम्हें निकलवा दूंगी। लेकिन छोड़ो, ईथन को इस दावत की बहुत परवाह होगी, तो मैं हंगामा नहीं कर सकती। लो, तुम बहुत ऊंचा पकड़ रही हो। घुटने टेक कर मुझे परोसो। क्लोई, मैंने तुमसे कहा था कि मैं नौकरानी नहीं हूँ। बहुत दूर मत जाओ। बस एक नौकरानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं मिस्टर स्टर्लिंग की वीआईपी मेहमान हूँ, तो मैं तुम्हारी आधी मालकिन हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ तमीज सिखाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी अमीर आदमी का कुत्ता कैसे बनते हैं। क्लोई, मुझे ज्यादा मत उकसाओ। बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा किया और यहाँ आकर बहाना बनाया मिसेज स्टर्लिंग बनने का। तब तो तुम इतने नाजुक नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत मेरी बेटी को छूने की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्लारा, मुझे सच में समझ नहीं आता। तुम जैसी देहाती औरत क्या खेल खेल रही हो? तुम मेरे पैरों के नीचे की गंदगी हो, मेरे कुत्ते से भी बदतर। मानो या न मानो, मैं वाकई स्टर्लिंग परिवार की नौकरानी नहीं हूँ। देखो इसे, अभी भी जिद कर रही है। तो बताओ, अगर तुम नौकरानी नहीं हो तो क्या हो? क्लारा, पहले तो तुम बहुत बहादुर बन रही थी। अब इन सभी अमीर परिवारों के सामने तुम अब बहादुर नहीं बन सकती। तुम कुछ नहीं हो, बस एक छोटी सी माशूका, एक बेशर्म रखैल। नहीं, जल्दी देखो। वह क्या वह नहीं है मिस्टर स्टर्लिंग का पैतृक पेंडेंट? मिस्टर स्टर्लिंग का पैतृक पेंडेंट उसके पास कैसे आया? क्या यह संभव है?
क्या वह मिसेज स्टर्लिंग हो सकती हैं? मिसेज स्टर्लिंग, मैं आपको उठने में मदद करता हूं। पापा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? वह मिसेज स्टर्लिंग कैसे हो सकती है? लेकिन उसके हार पर लटकन मिस्टर स्टर्लिंग का निशान है। लटकन मिस्टर स्टर्लिंग की है, लेकिन क्या इसका मतलब वह मिसेज स्टर्लिंग है? क्या यह हो सकता है कि उसने लटकन चुरा ली? क्लोई, झूठ बोलना बंद करो। यह अंगूठी मुझे ईथन ने दी थी। अभी मैं ईथन की कानूनी पत्नी हूँ। सबने सुना? उस जैसी देहाती, और उसने एक बोझ को भी जन्म दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह पर अब भी खुद को मिसेज स्टर्लिंग बताने की? क्या मजाक है मिसेज स्टर्लिंग? घर पर आईना नहीं है, कम से कम पेशाब तो है ना? खुद को देख लो मिसेज स्टर्लिंग, क्या तुम उस लायक हो? सिक्योरिटी, जल्दी से इस पागल औरत को बाहर निकालो। तुम लोग पागल हो। मैं ईथन स्टर्लिंग की पत्नी हूँ। अपना समय बर्बाद मत करो इस पागल पर। उसने मिस्टर स्टर्लिंग का लटकन चुराया मिसेज स्टर्लिंग बनने के लिए। अभी लटकन दे दो, अभी लटकन दे दो, पागल खाने जाओ। छोड़ो, यह मुझे दिया गया था ईथन ने। तुम बेशर्म छोटी प्यारी, मैं मिस्टर स्टर्लिंग के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगी। देखते हैं क्या तुम फिर से मिसेज स्टर्लिंग बनने की हिम्मत करती हो। रुको। क्लारा, मम्मी, तुम कैसी हो? तुम यहाँ हो? तुम बड़े बदमाश हो। तुम फिर से मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हो। छोटा झूठा बड़े झूठे की मदद करने आया है। और तुम अब भी उसके पक्ष में हो? क्या तुम जानते हो उसने मिस्टर स्टर्लिंग का विरासत में मिला पेंडेंट भी चुरा लिया? सावधान रहो, मिस्टर स्टर्लिंग तुमसे भी निपट लेंगे। तुम्हें किसने बताया कि उसने पेंडेंट चुराया? वह चुराया नहीं है। क्या मिस्टर स्टर्लिंग ने उसे दिया? बेवकूफ मत बनो, तुम नहीं जानती। वह खुद को बुलाती रही है तुम्हारी पीठ पीछे मिसेज स्टर्लिंग। वह तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करती। मत सोचो कि बस एक खिलौना लड़का तुम्हारी मदद करने आया है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा आज। अगर तुम वापस नहीं करोगी मिस्टर स्टर्लिंग का सामान, मैं पीट दूंगा तुम्हें और इस खिलौना लड़के को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। मुसीबत मोल लेना? मुझे लगता है तुम ही मुसीबत मोल ले रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पिता स्टर्लिंग समूह में एक अधिकारी हैं। मैं मिस्टर स्टर्लिंग द्वारा आमंत्रित एक वीआईपी गेस्ट हूँ। तुम दोनों अब घुटने टेको, माफी मांगो, नहीं तो मैं इसकी शिकायत करूंगा असिस्टेंट पार्कर से। फिर तुम बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। असिस्टेंट पार्कर? मिस्टर स्टर्लिंग। असिस्टेंट पार्कर, आपने उसे क्या कहा मिस्टर स्टर्लिंग? तुम अंधे मूर्ख हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर स्टर्लिंग और मिसेज स्टर्लिंग से छेड़छाड़ करने की? आप मिस्टर स्टर्लिंग हैं? तो इसका मतलब क्लारा सच में मिसेज स्टर्लिंग है? मिस्टर स्टर्लिंग, मैं अंधा था, कृपया रहम करो, रहम करो। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं दोबारा नहीं करूंगी। बेवकूफ, आपको मिसेज स्टर्लिंग से माफी मांगनी चाहिए। क्लारा, मुझे पता है मैं गलत थी। जब से हम पुराने सहपाठी हैं, मुझे एक और मौका दो, ठीक? पुराने सहपाठी? बार जब तुमने मुझे अपमानित किया, तुम्हें याद क्यों नहीं आया कि हम पुराने सहपाठी थे? इनके दाएं हाथ तोड़ दो और इन्हें स्टर्लिंग से निकाल दो और सूचित करो राजनगर की सभी कंपनियों को कि इन दोनों को फिर कभी नौकरी न दें। हाँ। मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारी दावत बर्बाद कर दी। माफी मैंने मांगनी चाहिए। मैं सिर्फ यह सोच रहा था तुम्हें दावत पर सरप्राइज देना, लेकिन मैंने बाकी सब नहीं सोचा। क्या? मुझे सरप्राइज देना? मम्मी, असल में ये दावत पापा ने करवाई थी, खास तौर पर आपके लिए। एक दावत मेरे लिए? नहीं हो सकता, वह देहाती सच में मिसेज स्टर्लिंग है। यह सही है। पता नहीं मिस्टर स्टर्लिंग क्या सोच रहे थे। ऐसी से शादी करके बिना क्लास वाली औरत और उसके साथ बच्चा पैदा करना।
आइए मैं उनका परिचय कराता हूं। वह है क्लारा डेविस, मेरी पत्नी मिसेज स्टर्लिंग। तो जिसने भी अभी मेरी पत्नी का अपमान किया, उन सबको बाहर निकाल दो, उनके सारे परिवार अब हमेशा के लिए स्टर्लिंग से ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। मिसेज स्टर्लिंग, दया करें। अगर मेरे पापा पता चला कि मैंने आपसे बदतमीजी की, वो मुझे मार डालेगा। तुमने खुद ही मुसीबत मोल ली। इसे ले जाओ। धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मिसेज स्टर्लिंग को ड्रेसिंग रूम में ले जाओ। जो सरप्राइज मैंने आपके लिए रखा है अभी शुरू हुआ है। मिसेज स्टर्लिंग, यह ड्रेस मिस्टर स्टर्लिंग ने आपके लिए कस्टम मेड करवाई थी। कृपया जाकर बदल लें। मिसेज स्टर्लिंग, आप बदलने के बाद मैं आपका मेकअप कर दूंगी। मिस्टर स्टर्लिंग ने आदेश दिया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सबसे खूबसूरत महिला हों आज रात के भोज में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह भोज सच में मेरे लिए है। कैसा सरप्राइज ईथन मुझे देगा। वाह, यह बहुत खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर स्टर्लिंग ने उससे शादी की। अब मुझे समझ आया। क्लारा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम सच में हकदार हो इस भोज की मुख्य महिला बनने की। मुझे लगा कि आप इस भोज का उपयोग करने वाले हैं असली मिसेज स्टर्लिंग को प्रपोज करने के लिए। मैं सच में प्रपोज करना चाहता हूं, लेकिन जिसे मैं प्रपोज करना चाहता हूं वह तुम हो। ईथन, वो लड़का हमेशा करता है, कभी बोलता नहीं। तुम्हारी पीढ़ी की भाषा में वो बिल्कुल अनजान लड़का है। यह सगाई का डिनर उसने बहुत समय पहले से प्लान किया था, लेकिन उसने लगभग सरप्राइज को डर में बदल दिया। मिसेज स्टर्लिंग, हमारे मिस्टर स्टर्लिंग सच में तुम्हें बहुत संजोते हैं। उसने एक कस्टम रिंग बनवाई, एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर से गाउन और स्टर्लिंग परिवार की टोकन को हार में बनवाया। आपके लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईथन मेरे लिए यह सब करेगा। मम्मी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या ईथन ने, क्या उसने तुम्हें परेशान किया? क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं। हाँ, मैं चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा दिन लंबा रहा। आराम करो। रुको, तुमने यह सरप्राइज भी तैयार किया? शायद दादी का काम है, लेकिन मुझे लगता है यह पल के लिए बिल्कुल सही है। हो गया, मैंने ही यह करवाया है। मैडम स्टर्लिंग, हमारा परिवार जल्द ही चहल पहल से भर जाएगा। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है। नहीं, अभी तक तैयार नहीं हो? जब मैंने मिया को जन्म दिया था, मेरे पेट पर एक निशान पड़ गया था। क्लारा, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। अब से मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा।
ईथन बहुत हैंडसम है। तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? मैं लगता है कल रात मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की है ना? बस करो, बहुत देर हो गई है। दादी को चिंता हो रही होगी। चिंता मत करो, दादी तो यह चाहेंगी कि हम पूरे दिन न दिखें। आज रात जारी रखेंगे। मिस्टर स्टर्लिंग, आपने जो चीज मांगी थी वह डॉक्टर ग्रेगरी ले आए हैं। दरवाजे पर रख दो। जी सर। यह क्या है? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लेट जाओ। शांत रहो। क्यों? यह क्या है? मैंने डॉक्टर ग्रेगरी से कहा था तुम्हारे लिए यह स्किन लोशन बनाने को, यह पुराने दाग हटा सकता है। क्लारा, जब तुम सबसे कमजोर थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सका, इसलिए मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह दाग तुम्हारे दिल में बोझ बने। ठीक है। ईथन इतने ख्याल रखने वाले और नरम दिल है। शायद किस्मत सच में मुझे खुशी दे आई है। अच्छा, मैं कल भी तुम्हारे लिए लगाऊंगा। अच्छा, तुमने कल अच्छी तरह आराम नहीं किया। थोड़ी और नींद ले लो। तुम क्या करोगे? मैं दादी से कुछ खाना बनाना सीखने जा रहा हूं ताकि जल्दी से खुद खाना बना सकूं और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बना सकूं। जब से तुमने सर्टिफिकेट ले लिया, तुम कब क्लारा को उससे मिलाने ले जा रहे हो? उसे? दादी किसकी बात कर रहे हैं? मैं इसके बारे में सोचूंगा। आखिरकार उन्हें मिलने के लिए सही समय चाहिए। जल्दी करो। आखिरकार वह सिर्फ स्टर्लिंग परिवार की मालकिन नहीं है, बल्कि तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है। स्टर्लिंग परिवार की मालकिन, ईथन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। क्या हो सकता है कि ईथन की कोई और औरत है? क्या हो सकता है कि ईथन की मेरे प्रति दयालुता सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह जिम्मेदार महसूस करता था? मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। अब से मैं तुम्हारे साथ और भी अच्छा व्यवहार करूंगा। नहीं, मैंने पहले ईथन को गलत समझा था। इस बार मुझे उससे पूछकर पक्का करना होगा। ईथन। क्लारा, ऑफिस में कुछ काम आ गया, मुझे उसे निपटाना है। खाना मत भूलना। ईथन, मैं अभी तुम्हारे ऑफिस जा रही हूँ। मुझे तुम्हें कुछ आमने सामने बताना है। जारी रहेगा। मिस्टर स्टर्लिंग, कुछ भयानक हुआ है। मिसेस स्टर्लिंग का अपहरण हो गया है। मुझे जाने दो, टोबी। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्लारा, तुम बस उठकर चले गए किसी लड़के के साथ। तुम पीछे गड़बड़ छोड़ गए और तुम उसे साफ भी नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हारी वजह से मेरी टांग टूट गई। टोबी के बच्चे पैदा करने का मौका लगभग चला गया और मिस्टर क्विन पैसे मांगने आए। ये सारे नुकसान तुम चुकाओगी। तुम कितना चाहती हो? ज्यादा नहीं, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेती? 10 लाख? मैं तो नेकी कर रही हूँ। तुमने संबंध बनाया ईथन स्टर्लिंग,
राजनगर का सबसे अमीर आदमी और उसका बच्चा पैदा हुआ। तुमने बहुत सारा पैसा लिया होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम नहीं चुकाओगी हमारे नुकसान का आज, तो तुम उस दरवाजे से बाहर नहीं निकलोगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर होते भी तो मैं तुम्हें नहीं देती। मुझे जाने दो, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। तुम पिछली बार भाग्यशाली रहीं और बच निकली, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगी। क्लारा, तुम यह सब क्यों झेल रही हो? यह सिर्फ $10 लाख है। बस हमें पैसे दे दो, फिर ईथन से और मांग लेना, बस इतना सा। तुमने मेरे साथ जो किया, जब ईथन को पता चलेगा वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब तुम हमें धमका रहे हो। मैं बहुत डर गया। देखो, अगर मैं डर गया और मेरा हाथ कांप गया और तुम्हारे उस खूबसूरत चेहरे पर मैं कुछ काट दूं, क्या तुम्हें लगता है ईथन तुम्हें फिर भी चाहेगा? ईथन ने तुम्हें फोन भी किया। तुम नहीं चाहोगी कि वह तुम्हें फिर से देखे और अपनी खूबसूरत छोटी प्रेमिका को पाए एक राक्षस बन गई है ना? लगता है जब तक मैं पैसे न दूं, वे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मुझे मेरा फोन दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। क्लारा, अगर तुम पहले इतनी समझदार होती तो तुम्हें यह सब नहीं झेलना पड़ता, है ना? रुको, यह औरत सच में हमसे नफरत करती है। अगर इसने हमें पैसे दिए और फिर ईथन को हमारी शिकायत कर दी, हम सब मर जाएंगे। मैं नहीं बताऊंगी। मैं औरतों पर कभी भरोसा नहीं करता जब तक उसके साथ सोया न हो। जब मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी ईथन को बताने की कि तुमने उसे धोखा दिया। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो। अब $10 लाख बैग में है। टोबी, मैं सबसे सुंदर लड़की चुनूंगी तुमसे शादी करने के लिए। मिस्टर स्टर्लिंग, मिसेज स्टर्लिंग के फोन का लोकेशन मिल गया है। यह उनके गांव दिखा रहा है। सबको बुलाओ और तुरंत चलें। मेरे पास मत आना, दूर रहो। चिंता मत करो, मैं सच में कुछ खास हूं। एक बार मुझे ट्राई करोगी, तुम ईथन की ओर कभी नहीं देखोगी, उस खिलौना लड़के की तरह। राजनगर के सबसे अमीर आदमी की औरत के साथ सोना, यही तो जीवन सार्थक है। मुझे छोड़ो। नहीं, रुको। जल्द ही तू मुझसे भीख मांगेगी। आज तुझे अपने काबू में कर लूंगा। ईथन, मदद करो। किसने मुझे फंसाया? मिस्टर स्टर्लिंग, तुम मर चुके हो। सबको पकड़ लो, मैं उनसे हिसाब चुकाऊंगा। जी बॉस। क्लारा, क्या तुम ठीक हो? ईथन,
चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई अपनी जान से कीमत चुकाएंगे। नहीं, इस बार मैं खुद बदला लूंगी। दया करें मिस्टर स्टर्लिंग, यह सब सुयाली का, उस प्यारी का आइडिया था। मैंने बस एक बेवकूफ़ी भरी गलती की। इससे छुटकारा पाओ। इसे कूड़ेदान में फेंक दो खाद बनाने के लिए। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। क्लारा, मैं इन सालों तुम्हारे साथ अच्छी रही हूँ। मैंने तुम्हें खाना और रहने की जगह दी और मैंने मियाँ की देखभाल में मदद की। भले ही इस बार मैं अंधी हो गई और कुछ गलत किया। अच्छा, उससे हम बराबर हो जाते हैं, है ना? तुमने मुझे खाना और रहने की जगह दी। हाँ, मैंने और मेरे बच्चे ने जो खाया वो तुम्हारा बचा हुआ खाना था और हम ठंडे फर्श पर सोते थे। लेकिन वो घर मेरे माता पिता की कमाई से बना था और तुम्हें मियाँ की देखभाल करने की बात करने की हिम्मत है। जब वो छोटी थी, तुम्हें उसका रोना परेशान करने वाला लगता था तो तुमने उसे नींद की गोलियां खिला दी। बाद में अगर मुझे समय पर पता नहीं चला होता, मियाँ लगभग तुम्हारे द्वारा मानव तस्करों को बेच दी गई थी। मैं सिर्फ चिंतित थी कि तुम बच्चे के बोझ से दब जाओगी और हमेशा विधवा रह जाओगी। इसके अलावा भले ही मैंने तुम्हें थोड़ा कष्ट दिया, वो भलाई के लिए था डेविस परिवार की। डेविस परिवार में सिर्फ टोबी ही वारिस है। तुम तो बस एक औरत हो और परिवार का नाम आगे नहीं बढ़ा सकती। अपने भाई की खातिर भी तुम्हारा थोड़ा कष्ट उठाना तो बनता है। क्या तुम इसे जाने नहीं दे सकती? इतना सब होने के बाद भी तुम अब भी अपने प्यारे टोबी का बचाव कर रही हो, लेकिन क्या वो तुम्हारा बचाव करेगा? क्लारा, माफ कर दे। असल में यह सब मेरी माँ का विचार था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। तुम्हें दोष देना चाहिए सही व्यक्ति को। अगर तुम बदला लेना चाहती हो, उसके पास जाओ। क्लारा, जब मैं बच्चा था तुम हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छी थीं। इस बार मैं बेवकूफ बना, मेरी माँ ने मुझे उकसाया। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? ठीक है? हाँ। जब तुम बच्चे थे मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ा था। मैं इकलौती बेटी थी। मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझती थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे मारा और चिल्लाए। जूनियर हाई में अपने तथाकथित बड़े भाई की खुशामद करने के लिए तुमने वाकई चाहा कि वह मेरे साथ बदसलूकी करे? जानवर। टोबी, तुम ठीक हो? टोबी अभी बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। तुम उसकी बहन हो, क्या तुम थोड़ी उदार नहीं हो सकती? उसे इतनी जोर से मारना, क्या तुम डेविस परिवार की नस्ल ही खत्म करना चाहती हो? उस तरह की नस्ल मुझे तो खत्म होने दो। क्लारा, कृपया मुझे जाने दो। जो भी गलतियां हुई सब मेरी माँ की गलती है। तुम उसे जेल भेज दो, मैं शिकायत नहीं करूंगा। हम दोनों डेविस ही हैं। हम परिवार हैं, है ना? देखो, यह है वो तुम्हारा लाडला बेटा। तुम हमेशा उसकी रक्षा करती हो, कानून तोड़ने के लिए भी तैयार रहती हो, लेकिन वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? नहीं हो सकता। टोबी ऐसा कभी नहीं करेगा। तुमने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। मेरी वजह से? ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। यह बोतल जहर है। तुम में से सिर्फ एक जीवित बाहर निकल सकता है। माँ, मैं अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। आप मेरी माँ है। आपको मुझे मौका देना होगा। इतने सालों से मैंने तुझसे प्यार किया और बिगाड़ा। तेरे लिए पैसे बचाने के लिए जब तेरे पिता को कैंसर हुआ, मैंने उनका इलाज भी नहीं करवाया। बेदर्द, एहसान फरामोश। तू कैसे बर्दाश्त कर सकता है अपनी माँ को मरने भेजने के लिए? अगर तू नहीं मरा तो मैं मरूंगा। तेरे पास बस कुछ साल बचे हैं। तू मरे तो बेहतर, मैं नहीं। क्लारा, वह औरत जिसने डेविस परिवार को बर्बाद किया, वह बुरी औरत पहले ही सजा पा चुकी है। क्या तू मुझे माफ कर सकती है, क्लारा? भले ही वह गलत थी, वह फिर भी तेरी सगी माँ है। तू इतना क्रूर काम कैसे कर सकता है? मेरा तेरे जैसा कोई भाई नहीं है। लेकिन क्लारा, मैं तो बस तेरे आदेशों का पालन कर रहा था। वह बोतल रंगीन पानी थी, वह जहर बिल्कुल नहीं थी। मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे को फाड़ डालो। तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझसे लड़ूंगा। तू खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। उनके हाथ पैर तोड़ दे, सारे सबूत ले ले और पुलिस को भेज दे। जी सर। क्या हुआ? डर गया? नहीं, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि मेरे पिता की आत्मा मुझे दोष नहीं देगी। चिंता मत करो,
तुमने सिर्फ वही किया जो तुम्हें करना था। मिस्टर और मिसेज डेविस तुम्हें दोष नहीं देंगे। ईथन, ठीक है, तुम्हारा दिन बहुत लंबा रहा, थोड़ा आराम करो। मैं आज रात स्टडी में सोऊंगा। मैंने ईथन को और परेशानी दी है। क्या वह मुझसे नाराज है? मुझे जाकर माफी मांगनी चाहिए। हमारी मिसेज स्टर्लिंग बहुत नखरे वाली है। उसे यहाँ आए 2 महीने से भी कम हुए हैं और उसका 2 बार अपहरण हो चुका है और अब ठीक मिस्टर स्टर्लिंग के जन्मदिन से पहले यह हो रहा है। आखिरकार वह एक छोटे परिवार से आती है। अगर दूसरी होती तो वह ऐसी नहीं होती। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर स्टर्लिंग स्टडी में सोते हैं। जिस औरत का उन्होंने जिक्र किया वह वही होगी जिससे ईथन मुझे मिलाना चाहता है। मैडम स्टर्लिंग, तुमने अभी जो कहा फिर से कहो। तू छोटा बदमाश है। क्या इसलिए क्लारा बाहर गई तुम्हें बताए बिना कि तुम नखरे कर रहे हो? क्या तुम मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? क्लारा बहुत अच्छी लड़की है। तुम कैसे उस पर गुस्सा कर सकते हो? क्या तुम्हें उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की चिंता नहीं है? मैंने नहीं किया दादी, आप इसमें मत पड़िए। आप समझती नहीं हमारे बीच क्या है। मैं कैसे नहीं समझ सकती ईथन। जब 2 लोग एक साथ होते हैं तुम सही गलत में इतने कठोर नहीं हो सकते। क्या यह सिर्फ तुम एक कदम पीछे हटते हो? तुम एक और कदम पीछे हटते हो। तुम पीछे हटते रहते हो, समझौता करते रहते हो। इस तरह चीजें काम करती हैं। दादी, मैं क्लारा पर गुस्सा नहीं हूं, मैं खुद पर गुस्सा हूं। क्यों नहीं मैं पा सकता कि क्लारा मुझ पर भरोसा करे और मुझ पर निर्भर रहे। जब भी उसे कोई समस्या हो मुझे बताए और मुझे हल करने दे। लेकिन दादी, आप सही हैं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। मुझे विश्वास है जब तक मैं काफी कोशिश करूंगा एक दिन क्लारा पूरी तरह मुझ पर भरोसा करेगी। तुम कहाँ जा रहे हो? क्लारा से माफी मांगने। ईथन, क्लारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बिल्कुल सही, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, पहले तुम बोलो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आज दोपहर बिना कुछ बोले चली गई। मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे माफ कर दो। मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसा माहौल नहीं बना पाया कि तुम मुझे अपनी परेशानी बता सको। मैं स्टडी रूम में सोया। ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे नाराज था, बस मुझे सोचने की जरूरत थी। क्लारा, मैं और बेहतर करूंगा और तुम्हें और सुरक्षित महसूस कराऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? ईथन कितने कोमल है। मैं उनमें और गहराई से डूबती जा रही हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। हम क्या तुमने यह बनाया? हाँ, दादी मियाँ को छुट्टी पर ले गई तो मैंने स्टाफ को छुट्टी दे दी, तो मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ा। नखरे मत करना। मैं क्यों शिकायत करूं? बहुत अच्छा लग रहा है। वह क्या है? यह मियाँ की ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उसने कहा कि तुम खुद खोलो। ठीक है, चलो खाते हैं। ठीक है। ईथन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे उनका कुछ बदला चुकाना चाहिए। अच्छा, हाँ, कल नौकरानी ने बताया कि उनका जन्मदिन आ रहा है। ईथन, मैंने सुना कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। क्या कोई ख्वाहिश है? तुम खाना खाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
मिसेज स्टर्लिंग, हो सकता है आपको यह पता न हो, लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग का जन्मदिन स्टर्लिंग परिवार में एक वर्जित विषय है। वर्जित? वर्जित का मतलब क्या है? मिस्टर स्टर्लिंग का जन्मदिन किसी और के जन्मदिन के ही दिन पड़ता है। उस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ था, तब से उन्होंने फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। वह व्यक्ति यानी जिसे मिस्टर स्टर्लिंग पिछली बार आपको ले जाना चाहते थे। मिसेज स्टर्लिंग, बाकी के बारे में मैं तो बस एक नौकर हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। शायद आपको मैडम स्टर्लिंग के लौटने का इंतजार करना चाहिए और फिर उनसे पूछ लेना। वह व्यक्ति फिर से ईथन का उसके लिए भावनाएं इतनी गहरी है। नहीं, मैं जारी नहीं रख सकती। डर के भागती हुई मुझे पहले उससे सीधे पूछ लेना चाहिए। अगर ईथन खुद मान ले कि वही वह है जिससे वह सच में प्यार करता है, तो मैं अपना फैसला कर लूंगी। ईथन, ईथन, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस व्यक्ति के बारे में जिससे तुम उस दिन मुझे मिलवाना चाहते थे, वह आखिर कौन है? क्या वह सच में इतनी महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए? वह मैं तुम्हें अभी उससे मिलने ले चलता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह हमारे परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है। वह यहाँ रहती है। इतने समय से? 1 दशक से भी ज्यादा। 10 साल से भी ज्यादा? क्या वे बचपन के प्यार थे? मिस्टर स्टर्लिंग, सर, वह आज बहुत खराब मूड में है। वह आज सुबह बगीचे में गई थी। हमने कितनी भी कोशिश की, वह वापस नहीं आई। मैं उसे देखने जाता हूँ। यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं शायद ही कभी देखती हूँ ईथन को इतना बेचैन। तो उसे बहुत ज्यादा परवाह होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए। वह बहुत खूबसूरत है। वह बहुत कुलीन और सुरुचिपूर्ण लगती है। लगता है वह भी ईथन के बहुत करीब है। वह असल में कौन है? तुम क्लारा हो? हाँ, मैं हूँ। माफ कीजिए। पहले मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं। क्लारा, यह मेरी माँ है। वह आपकी माँ है? यह बहुत अजीब है। मैं लगभग बड़ी गलती कर बैठी थी। मुझे लगा ईथन की माँ उनका पहला प्यार थी। बिल्कुल। तुमने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, मुझे बस लगता है आप बहुत जवान दिखती हैं और बहुत खूबसूरत। ईथन अक्सर आपके और मिया के बारे में बात करता है। मैं लंबे समय से आपसे मिलना चाहती थी। आइए, बैठिए। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। कोई आश्चर्य नहीं कि ईथन तुम्हें इतना पसंद करता है। यह कंगन ईथन की दादी ने मुझे दिया था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रख लो। प्रिय, तुम वापस आ गई। जल्दी कंगन छिपाओ। यहाँ क्या चल रहा है? माँ, यह क्लारा डेविस हैं, मेरी पत्नी। ध्यान से देखो। मुझे माफ करना। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अच्छी बच्ची, इसे संभाल कर रखना। मैं थोड़ी थक गई हूँ। मुझे आराम करने जाना है। मैं माँ को आराम करवा लाता हूँ। एक पल मेरा इंतजार करो। ठीक है। ईथन, मैं आंटी रेचल से मिलने आई थी क्योंकि सुना कि उन्हें फिर दौरा पड़ा है। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं क्लारा डेविस हूँ। अच्छा, तो तुम वही हो बोझ वाली औरत, देहाती जो स्टर्लिंग परिवार में ब्याह कर आई। अजीब है, जब तुम पहली बार आंटी रेचल से मिली थी, उन्हें दौरा पड़ गया था। तुम
तुम जरूर हो एक अभिशाप। तुम यहाँ क्यों हो? ईथन, आंटी रेचल कैसी है? उन्हें काफी समय से दौरा नहीं पड़ा था, आज ही क्यों? एक संयोग। माँ ने दवा ले ली है और सो गई हैं, तो चिंता मत करो। ईथन, मैं दिनों से ढूंढ रही थी। आंटी रेचल के इलाज के लिए एक नुस्खा। देखो, जागने से मेरी आंखें लाल हो गई हैं। मैं बाद में एक डॉक्टर को आपसे मिलने भेजूंगा। ज्यादा मेहनत मत करो। लिली, मैं क्लारा को अब घर ले जा रहा हूँ। मुझे ईथन से प्यार है। मैं उससे 1 दशक से ज्यादा समय से प्यार करती हूँ। तुम क्यों? जैसे ही तुम आई, तुमने उसे छीन लिया। ईथन मेरा होना चाहिए। ईथन, रेचल को क्या हो गया है? और वह बेटी जिसका उसने जिक्र किया? वह मेरी सगी बहन की बात कर रही थी। 20 साल पहले मेरे और माँ के जन्मदिन पर पापा मेरी बहन को ले गए जन्मदिन का तोहफा खरीदने। लेकिन उनका कार एक्सीडेंट हो गया। पापा और मेरी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। नहीं। उस दिन के बाद मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। जब वह उठी तो मानसिक रूप से अस्थिर थी। मेरे पापा और बहन के नाम वर्जित हो गए। मैं और मेरी माँ तब से जन्मदिन नहीं मनाते। तो रेचल को अभी दौरा क्यों पड़ा? यह इस कंगन की वजह से है। कंगन? मेरी बहन के पास बिल्कुल वैसा ही कंगन है। वह इसे रोज पहनती है, तो मम्मी ने इसे देखते ही उसे पहचान लिया। समझ गई, लेकिन यह वही कंगन है जो मिया ने मुझे दिया था। कितना संयोग है। मिया ने तुम्हें दिया था? हाँ, मिया ने कहा उसने खुद बनाया है। सच में? माफ करना, अगर मुझे पता होता तो यह कंगन नहीं पहनती। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बुरा मत मानो। चुप। क्या मैं अब भी मम्मी से मिलने जा सकती हूँ? वह अकेली पुश्तैनी हवेली में रहती है। वह बहुत अकेली लगती है। उन्हें कुछ समय दो। उन्हें शांत होने दो। लिली अब उनके साथ है। वह लड़की जो अभी थी, वह लिली इवांस है। वह मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी। वे परिवार की दोस्त भी हैं। वह दिल से अभी भी बच्ची है। अगर उसने कुछ गलत किया हो तो दिल पर मत लेना। क्या मैं सही सुन रही हूँ? ईथन का लहजा ऐसा लगता है वह सच में उसे बहुत मानता है। छोड़ो, वैसे भी मुझे ईथन पर भरोसा करना चाहिए। मिसेज स्टर्लिंग, आप खुद खाना बना रही हैं। मैंने हर्बल रेसिपी बुक में देखा एक टॉनिक सूप है जो मम्मी के लिए परफेक्ट है, तो मैं कुछ बनाकर भेजना चाहती थी। भले ही मैं उनसे मिलने नहीं जा सकती, मुझे उम्मीद है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, उन्हें थोड़ा खुश कर सकूं। मिसेज स्टर्लिंग, आप बहुत विचारशील हैं। मैं गाड़ी तैयार करता हूं और अभी पहुंचा देता हूं। शुक्रिया। कृपया यह टॉनिक सूप मिसेज स्टर्लिंग को दे दें। मनहूस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिछली बार तुमने आंटी रेचल को बीमार कर दिया था। क्या वो काफी नहीं था? और अब फिर आ गई। क्या तुम आंटी रेचल को अपने सामने मरते देखना चाहती हो? इतना ही चाहिए, है ना? बकवास बंद करो। मैं अपनी सास के लिए पौष्टिक सूप लाई हूँ। पौष्टिक सूप आंटी रेचल के लिए सामग्री दुनिया की बेस्ट है, पूरी तरह ऑर्गेनिक। पानी भी शिखर पर्वत का है, हवाई जहाज से मंगवाया गया। तुमने जो खाना बनाया, स्टर्लिंग परिवार का कुत्ता भी नहीं खाएगा। अपना कबाड़ उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें जाना चाहिए। भूलो मत, यह स्टर्लिंग परिवार का घर है। मैं इस घर की मिसेज स्टर्लिंग हूँ, तुम बाहरी हो। मिसेज स्टर्लिंग परिवार की मिसेज स्टर्लिंग, वो मुझे होना चाहिए था। ईथन और मैं बचपन के प्रेमी थे। अगर तुम इतनी बेशर्म न होती और उसके बिस्तर पर न चढ़ जाती, और वो नन्ही प्रेमिका, तो क्या ईथन तुमसे शादी करता? बचपन के प्रेमी? तुम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो, तो ईथन ने तुमसे शादी क्यों नहीं की? हम शादी की बात कर रहे थे। अगर तुम न आती, हम शादीशुदा होते। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें नहीं मानूंगी। क्या होगा अगर मेरे पास हमारे प्यार का सबूत देखने की हिम्मत है?
अच्छी तरह देख ले, सपने देखना बंद कर कि कोई राजकुमार सिंड्रेला पर मर मिटेगा। ख्वाब देखती रह। आज पूरा दिन रूबी के साथ बिताया, बहुत मजा आया। मुझे फिर से रूबी का सपना आया। उसकी मुस्कान अब भी बहुत प्यारी है। अब तुम साफ देख रहे हो, है ना? ये डायरियां सब ईथन की है। उसने ये मेरे लिए लिखी थी, लिली। हमारा पुराना नाता है। ये लगभग 20 सालों से चल रहा है। हम बहुत प्यार करते थे, बेहया रखैल, लेकिन तू बीच में आ गई। तूने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझे शर्म क्या होती है पता होना चाहिए। कुछ लिहाज रख। मैं कहती हूँ अपनी चुटकी लेकर स्टर्लिंग परिवार से भाग निकल। चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम कर दूंगी। तुझे अच्छा पैसा मिलेगा। तो ईथन किसी और से प्यार करता है, कोई आश्चर्य नहीं। इतने समय से वह मेरी जिम्मेदारी लेने की बात करता था और कभी नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। नहीं क्लारा, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। तुमने कहा था कि तुम ईथन पर भरोसा करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें उससे बात करनी होगी आमने सामने और सच्चाई जाननी होगी। क्या तुम बहरी हो? क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? मेरे और ईथन के बीच जो कुछ भी है मैं खुद ही समझ लूंगी। मुझे तुम्हारी बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी हार नहीं मानी प्रिय। बस ऐसे ही। ईथन, मुझे तुमसे बात करनी है। इतनी जल्दी क्या है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ लिली के बारे में। लिली? उसके बारे में क्या? मिस्टर स्टर्लिंग, बुरी खबर है। पुश्तैनी हवेली से फोन आया। मिसेस स्टर्लिंग को जहर दिया गया और वह अस्पताल में है। लिली, क्या हुआ? मेरी माँ को कैसे जहर दिया जा सकता है? उसी ने आंटी रेचल को जहर दिया। तुम क्या बात कर रहे हो? क्लारा आज पैतृक हवेली नहीं गई। ईथन, मैं पैतृक हवेली गई थी। तुम पैतृक हवेली क्यों गई? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अभी वहां मत जाओ? मुझे बस लगा मिसेस स्टर्लिंग पैतृक हवेली में अकेली रहती हैं और वो बहुत अकेली है। मैं उनकी देखभाल करना चाहती थी। देखभाल? तुम्हारी तथाकथित देखभाल। तुम आंटी रेचल को ले गई जहरीला टॉनिक सूप। जहरीला टॉनिक सूप, ये कैसे हो सकता है? तुम बहस करने की हिम्मत करती हो। आंटी रेचल ने तुम्हारा टॉनिक सूप पिया और फिर बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा सूप में जहर था। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस टॉनिक सूप के लिए मैंने कई रेसिपीज रिसर्च की और खुद सामग्री चुनी। जब मैं इसे बना रही थी, मिस्टर ब्रुक्स ने भी मुझे देखा था। तो क्या हुआ अगर उसने देखा? वो तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारे पास डालने के कई मौके थे। इसके अलावा पिछली बार तुमने आंटी रेचल का अटैक ट्रिगर किया था। इस बार ईथन ने तुमसे पहले ही कहा था कि मत आना, फिर भी तुम क्यों आई? तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं बस सूप पहुंचाना चाहती थी। मैं इसे छोड़कर जाने वाली थी ताकि माँ मुझे न देखें। मैं बस चाहती थी कि वो आराम करें ताकि वो परेशान न हो। लेकिन तुमने उन्हें जहर दे दिया, मैंने नहीं दिया। ईथन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सबूत साफ है। आंटी रेचल इमरजेंसी रूम में है क्योंकि उसने तुम्हारा जहरीला सूप पिया। तुम अब भी चाहते हो ईथन को फुसलाना। ईथन, इस औरत को तुम्हें बेवकूफ बनाने मत दो। उसे पता था उसने आंटी रेचल को बीमार किया था और उसे डर था कि उसे निकाल दिया जाएगा, इसलिए उसने उसे जहर देने की कोशिश की। मुझे बदनाम मत करो। मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ? तो फिर जहर क्यों तुम्हारे लाए हुए सूप में मिला? उसमें जहर पॉजिटिव आया, इसका क्या जवाब है? मैं बहुत हो गया। ईथन, इस बुरी औरत को गिरफ्तार करो अभी।
यह सब कुछ क्लारा का काम नहीं हो सकता। ईथन, तुम क्यों नहीं मानते कि यह सब उसने किया? उसने सूप लाया था, साफ है। क्योंकि मुझे क्लारा पर भरोसा है। भले ही दुनिया का हर इंसान संदिग्ध हो, वह कभी ऐसा नहीं करेगी। शुक्रिया, ईथन। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। पागल, तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम कहती हो कि तुमने नहीं किया, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। ईथन, क्या तुम सच में? यह औरत? क्या होगा अगर? कोई क्या होगा नहीं है। असली अपराधी को ढूंढना वास्तव में आसान है। कुछ समय पहले मैंने छिपे हुए कैमरे लगाए थे पैतृक संपत्ति पर। लेकिन यहाँ आते समय मैंने पहले ही किसी को फुटेज लाने भेज दिया है। सच जल्द ही सामने आ जाएगा। मिस्टर स्टर्लिंग, मामला स्पष्ट हो गया है। ईथन, मुझे अचानक याद आया, मेरे पास घर पर कुछ है। मुझे चलना चाहिए। मैं अब चलती हूँ। मुझे जाने दो। मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मिस्टर स्टर्लिंग, फुटेज प्राप्त कर लिया गया है। जिस व्यक्ति ने मिसेज स्टर्लिंग को जहर दिया, वह लिली इवांस है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं आंटी रेचल को कैसे जहर दे सकती हूँ? फिर तुम कैसे इसकी व्याख्या करोगे? उस समय मैं सिर्फ उस सूप का स्वाद ठीक कर रही थी। उस सूप का। मिस इवांस, कृपया बहाने बनाना बंद करें। मुझे पहले ही मिल गया है जहर की शीशी। उस पर सिर्फ तुम्हारे उंगलियों के निशान पाए गए हैं। ईथन, कृपया। पुरानी बातों के लिए कृपया मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? आपने मेरी माँ को जहर दिया और मेरी पत्नी को फंसाने की कोशिश की, और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको छोड़ दूं? ईथन, माफ कीजिए, मैंने गड़बड़ कर दी। मैं बस डर गई थी कि आप क्लारा मुझसे आपको छीन लेंगी, इसीलिए मैं पागल हो गई और उसे इस तरह भगाने की कोशिश की। ईथन, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। यह सोचते हुए कि मैं आपसे इतने सालों से प्यार करती आ रही हूँ। बस इस बार मुझे जाने दीजिए। मैं कसम खाती हूँ, फिर कभी नहीं करूँगी। अरे हाँ, और रूबी भी। अगर रूबी को पता होता तो वह जरूर आपको मुझे माफ करने पर मजबूर करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूबी का जिक्र करने की? तुम्हें उसका नाम लेने का कोई हक नहीं है। रूबी? क्या यह वही नहीं है जो ईथन लिली को बुलाया करता था? क्या? इतने सालों से रूबी की खातिर मैं तुम्हारा ख्याल रखता आ रहा हूँ, लेकिन किसने सोचा था कि इससे तुम्हारी महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी? ईथन, यह आप स्टर्लिंग ही थे जो पहले मेरे पास आए। आपकी बहन रूबी मेरी दोस्त बनने पर जोर देती थी, और आप ही थे रूबी के गुजर जाने के बाद जिन्होंने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। आपने मुझसे संपर्क किया और अब आप मुझे महत्वाकांक्षी कहते हैं। अपने आप को इतना दयनीय मत दिखाओ, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा केवल इसलिए क्योंकि तुम मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी। इसके अलावा तुम्हारा नाम मुझे याद दिलाता था उसके नाम की। तो उस डायरी में रूबी ईथन की बहन है। मैं फिर से ईथन को गलत समझ बैठी। बिल्कुल नहीं ईथन, तुम हमेशा मुझे पसंद करते थे, है ना? यह सब उसकी वजह से है। यह सब उस प्यारी की वजह से है। उसने हमें बर्बाद कर दिया। अगर तुम फिर से मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत की, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिली को यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो और उसे खूब पीटो, फिर उसे और सबूत लेकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। ईथन, ईथन, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मुझे माफ कर दो क्लारा, मैंने तुम्हें फिर से इतना कष्ट दिया नहीं। इस बार माफी मुझे मांगनी चाहिए। जब मैं तुम्हारे लिए टॉनिक सूप लेने गई थी, लिली ने मुझे दिखाया तुम्हारी पुरानी डायरी। उसने कहा कि इसमें हर रूबी वही है। मैं तो उसके झूठ में आ ही गई थी। मुझे लगा तुम उससे प्यार करते हो। मैं उससे कैसे प्यार कर सकता था? तुम वह हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम फिर से कहो। क्लारा, मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे यह कभी नहीं बताया। क्योंकि मुझे अभी अभी एहसास हुआ। मैं पहले ही तुम पर फिदा हो चुका हूँ। मुझे माफ करो क्लारा, मैं बहुत बेवकूफ था, इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा असुरक्षित महसूस कराया। अब से मैं तुम्हें हर रोज बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ईथन, तुम्हारी माँ जाग गई है। मैं बाहर जाती हूँ। क्लारा, मत जाओ। माँ, अब आप ठीक हैं? क्लारा, यहाँ आओ।
रेचल, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं देखना चाहती। माँ, आपको यकीन है कि आप तैयार हैं? अपने आप पर जोर मत डालिए। मैं ठीक हूँ, सच में। क्लारा, मेरे पास आओ। मैं क्या करूं? क्या मुझे मुड़ना चाहिए? चलो किस्मत आजमाती हूँ। देखो, मैं ठीक हूँ। मम्मी, क्या तुम ठीक हो गई? नहीं, मैं ठीक नहीं हुई। लेकिन किसी तरह जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। जो चीजें मुझे दबाती हैं, जो मेरा दम घोंटती हैं, वो पिघल जाती हैं। सच में। फिर आपको छुट्टी मिलने के बाद हमारे साथ रहने आ जाइए। अकेले न रहे अब पैतृक हवेली में। मैं हर दिन आपके साथ रहूंगी। लेकिन मैं अभी भी बीमार हूँ। क्या अगर? कोई क्या अगर नहीं। तो फिर तय हुआ, एक बार तुम्हें छुट्टी मिल जाए हम साथ घर चलेंगे। ठीक है। वैसे ईथन, इस बार मुझे जहर दिया जाना निश्चित रूप से क्लारा से कोई लेना देना नहीं है। उसे गलत मत समझो। चिंता मत कीजिए मम्मी, मैंने पहले ही जांच कर ली है। वह लिली थी। उसने न सिर्फ आपको जहर दिया बल्कि क्लारा पर झूठा इल्जाम लगाने की भी कोशिश की। इंसान को कभी सच में समझ नहीं पाते हम उसके साथ कितने अच्छे थे और उसने ऐसी हरकत की। ईथन, तुम उसे आसानी से मत बख्शना। क्लारा मेरी बेटी जैसी है, कोई उसे तकलीफ नहीं देता। मम्मी, आपने अभी बेटी कहा। माँ, इतने सालों से यह पहली बार है जब आपने वो 2 शब्द कहे हैं। हाँ, मैंने सच में बेटी कहा। और कहने के बाद मुझे कोई अटैक नहीं आया। क्लारा, यह सब तुम्हारी बदौलत है। जो सौभाग्य तुम मेरे लिए लाए हो। तुम सच में स्टर्लिंग परिवार के लिए वरदान हो। तो अब से मैं हर दिन आपके साथ रहूंगी। आपकी सेहत निश्चित रूप से बेहतर होती रहेगी। बहुत अच्छा, यह शानदार है। अरे वैसे, मुझे याद है आपने मुझे एक छोटी पोती भी दी है। वह क्यों नहीं आई? मिया और उसकी परदादी छुट्टी पर गई थीं। वे आज वापस आएंगी। खैर, क्या आपके पास उसकी तस्वीर है? मुझे देखने दो। हमारे पास एक है, लेकिन मिया और रूबी थोड़ी एक जैसी दिखती हैं। मुझे डर है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आप। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। चलो जल्दी से मेरी पोती की तस्वीर लाओ, मुझे देखने दो। मिस्टर स्टर्लिंग, कुछ भयानक हुआ है। मिया का अपहरण हो गया है। क्या हुआ? क्या मिया छुट्टी पर नहीं थी? उसका अपहरण किसने किया? यह लिली है। क्या? वह कैसे हो सकती है? जब हम देख नहीं रहे थे लिली भाग गई। उस समय मैडम स्टर्लिंग अभी मिया को वापस लाई थी। फिर लिली ने मैडम स्टर्लिंग को चाकू मार दिया और मिया को बंधक बना लिया। मिया अब कहाँ है? मैंने अभी सुना है कि लिली मिया को ले गई है एक सुनसान इमारत में शहर के बाहर। उसने यह भी कहा कि तुम और मिस्टर स्टर्लिंग अभी उससे मिलने जाओ, वरना वह मिया को मार देगी। ईथन, चलो मिया को बचाएं। ठीक है रुको, मैं भी चल रही हूँ। माँ, क्लारा और मैं संभाल लेंगे। आप यहाँ रुकिए और हमारी खबर का इंतजार कीजिए। कृपया हमें चिंता मत कराइए। हाँ, हम जरूर मिया को वापस लाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृपया तुम्हें मिया को सही सलामत वापस लाना है। यह मिया की तस्वीर है। मिया थोड़ी रूबी जैसी दिखती है। मुझे डर था कि उसे देखकर। ऐसा नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगी। यह कैसे संभव है? मिया बिल्कुल रूबी जैसी दिखती है। मामा रूबी। मेरी रूबी। माँ, पापा मुझे बचाओ। मिया,
आप और पास मत आइए, नहीं तो मैं इसे अभी मार डालूंगी। मिया, क्लारा, लिली, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं आपको चाहती हूँ, क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, मिस्टर स्टर्लिंग, आप हमेशा वही बर्फीला चेहरा रखेंगे, तो आपको कभी कभी डर लगता है। पापा पापा मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बेटी को छोड़ दो और मैं तुम्हें दूंगा पूरा स्टर्लिंग समूह। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैं आपका स्टर्लिंग समूह ले लूँ, तो आप बाद में मुझे मार देंगे। सुनो, एक सौदा है, मैं आपको एक पहेली दूंगी। सही जवाब दिया तो आपकी बेटी बच जाएगी। सीधा है। आपकी बेटी और आपकी पत्नी, उनमें से सिर्फ एक जीवित रह सकता है। या तो मैं उसे मार दूं, या वह वहां से कूद जाए। मैं कूद जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरी बेटी को जाने दो। नहीं नहीं, मेरी माँ को मत मारो। क्लारा, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। जब तक वह बच जाती है, मैं मरने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं। देख मिया, तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते, वह तुझे मरने देगा। चुप रह। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मिया को जाने दो, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। तो मुझे मार दो। जब मेरे पिताजी को पता चला कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे तुरंत छोड़ दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मैं मर भी जाऊं, मैं ईथन के अपनों को अपने साथ ले जाऊंगी। मिया, रूबी, मामा ने तुझे बचा लिया। माँ, क्यों? तुम भी क्यों बचा रहे हो क्लारा और उसके नाजायज बच्चे को? मैं सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे? लिली, यह रूबी है। तुमने रूबी को कैसे चोट पहुंचाई? मैं रूबी हूँ, आज से हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। वह कैसे हो सकती है बिल्कुल रूबी जैसी? तुम दोनों उसे पकड़ो। रूबी, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारा चेहरा भूल गई। माँ, आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। रूबी भी ठीक है। रूबी ने आखिरकार तुम्हारी रक्षा की। रूबी, मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मिया, उसे अस्पताल ले जाओ। मेरी माँ कैसी है? वह क्यों नहीं जाग रही है? मरीज इस समय स्यूडो कोमा में है। वह अपने ही बनाए हुए काल्पनिक संसार में डूबी हुई है। जब तक वह न चाहे, कोई उसे नहीं जगा सकता। हम क्या करें? दादी दादी, कृपया जागो, ठीक है? ईथान, माँ को देखो, वो रो रही है। डॉक्टर, क्या हो रहा है? चिकित्सकीय रूप से कहें तो यह पहले भी हो चुका है। जब किसी मरीज का सबसे गहरा घाव छू लिया जाता है और ठीक हो जाता है, तो मरीज अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आ सकता है। सबसे गहरा घाव रूबी है। मिया, फिर से दादी को पुकारो। उसे बताओ कि हम सब उसे याद करते हैं और हम उसके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। हम दादी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हम सब आपको बहुत याद करते हैं। मैं कहाँ हूँ? माँ, रूबी, मम्मी, आज मम्मी ने रूबी की रक्षा की। रूबी, मम्मी की छोटी बच्ची, मम्मी को माफ करना। रूबी मम्मी को दोष नहीं देती। रूबी मम्मी को रोते नहीं देखना चाहती। रूबी मजबूत है। माँ अब नहीं रोएंगी, फिर कभी नहीं। तो रूबी को राहत मिली। माँ, रूबी एक बहुत खूबसूरत जगह जा रही है। पापा वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, अब से हर दिन खुश रहना। रूबी,
रूबी, दादी आप जाग गई? मम्मी पापा दादी जाग गई हैं। माँ, आप ठीक हैं? मैंने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। ईथन, मैंने रूबी को बचा लिया। रूबी ने कहा कि वह मुझे दोष नहीं देती। उसने मुझे माफ कर दिया। माँ, मैं आखिरकार आप सबके साथ घर जा सकती हूँ। मैडम स्टर्लिंग, वे वापस आ गए हैं। पर दादी वापस आ गई। माँ, हम वापस आ गए। आपका वापस आना अच्छा लगा रेचल। तुमने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। माँ, मैंने आपको चिंता में डाला। क्लारा और मिया की वजह से मैं ठीक हो पाई और घर आ पाई। हाँ, क्लारा और मिया स्टर्लिंग परिवार की भाग्यशाली सितारे हैं। चलो बाहर न खड़े रहें, अंदर चलते हैं, अंदर और बात करेंगे। पापा पापा मुझे भूख लगी है। बढ़िया, आज हमारा परिवार आखिरकार पूरा हो गया। क्यों ना हम सब कुछ कुकीज बनाएं? स्टाफ को आज रात की छुट्टी कर दो, हम खुद करेंगे। बहुत अच्छा, मुझे कुकीज बहुत पसंद है। मैं भी कुकीज बनाने में मदद करूंगी। समय कितनी तेजी से बीता है ना? कल ईथन और मेरा जन्मदिन है। ईथन, मैंने बहुत समय से तेरा जन्मदिन तुम्हारे साथ नहीं मनाया। कल साथ में मनाए। ठीक है। दादी, किस तरह का आपको जन्मदिन का उपहार चाहिए? मैं आपके लिए लाऊंगी। जब तक वह मेरे प्यारे की तरफ से हो, दादी कोई भी चीज पसंद आएगी। क्लारा, शुक्रिया।